सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम आप सभी के लिए प्रतिदिन सुबह 5:15 पर करंट अफेयर्स क्लास लेके हाजिर हो जाते हैं। आज सभी का स्वागत है। आज 17 मई को हम करंट अफेयर्स क्लास लेके आपके लिए हाजिर हो गए हैं। मतलब वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जब तक बेटा इस महीने में जो करंट है, ठीक है ना, उन सभी को हम लेके आप सबके लिए हाजिर हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है 17 मई करंट अफेयर्स में कि सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। किसे बेटा? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। क्या प्रश्न है? सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। मतलब इनमें से कौन सा वो भारतीय अभिनेता है जिसे सिनेमा और वकालत के कार्य के लिए फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है? बेटा जो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन आपसे भारतीय अभिनेता को मतलब सम्मानित किया गया है वो है शबाना आजमी। क्या बेटा उनका नाम है? उनका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी जो बेटा ये है भारतीय सिनेमा के अभिनेता भी और साथ में क्या है ये बेटा ये वकील भी है, इसीलिए इन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके बारे में, प्रसिद्ध अभिनेत्री, क्या बेटा ये हमारे यहाँ के अभिनेत्री हैं शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और महिला अधिकारों की वकालत के लिए फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। क्या बेटा है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन था कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मानित से किया गया है, तो वो बेटा है शबाना आजमी है। इनको सम्मानित किया गया है, भारतीय सिनेमा के अभिनेत्री भी हैं और साथ साथ बेटा ये महिला अधिकारों की वकालत भी करती। क्या करती है? महिला अधिकारों की वकालत भी करती, इसलिए इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखें, चेक करें अपना क्या कहता है हमारा, देखो वो है कि संगठन ने मई 2024 में उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। क्या प्रश्न था हमारा? प्रश्न है हम लोग का जो प्रश्न है वो ये है कि संगठन ने मई 2024 में उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना, ध्यान रखना कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। बेटा जो ऑपरेशन सद्भावना है उत्तरी सिक्किम में, ध्यान रखिए इसको शुरू किया है उत्तरी सिक्किम में शुरू किया है, मई 2024 में शुरू किया है। तो बेटा वो भारतीय जो हमारे हैं भारतीय सुरक्षा बल है जो हमारे हैं संगठन है वो है भारतीय सेना। क्या होता है बेटा उसका नाम बेटा है भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है, मई के महीने में इसको शुरू किया है। अगर बेटा हम बात कर लेते हैं उत्तरी सिक्किम के बारे में जहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना की त्रिशक्ति, क्या होता है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू की गई एक पहल है। क्या होता है? एक पहल है। यह बेटा विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया है, जिसने उत्तरी सिक्किम में दूर दराज के समुदायों विशेष रूप से नागा और रंगरंग गांवों को प्रभावित किया था। क्या बेटा है? बेटा ये उसके लिए मतलब पहल चलाई गई है जिससे बेटा विनाशकारी हिमनद हो जाए या झील के बेटा विस्फोट हो जाए, ठीक है ना, बाढ़ के उत्तर बेटा इसको शुरू किया गया है। कहाँ इसको शुरू किया है बेटा? इसको शुरू किया गया है नागा और रंगरंग गांवों के इसको विशेष कर शुरू किया गया है, ठीक है ना। किसने इसको प्रारंभ किया बेटा? तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किया गया। इसको शुरू किया बेटा तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना आज का क्या है 12 वर्ष की प्रतीक्षा। क्या प्रश्न बेटा हमारा है? 12 वर्ष की प्रतीक्षा और 4 बार करीबी हार के बाद। क्या बेटा प्रश्न हमारा है? 12 वर्ष की प्रतीक्षा और 4 बार करीबी हार के बाद भारत के 50वें मतलब 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या बेटा हमारा प्रश्न है कि 12 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भारत के जो 50वें हैं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है ना। बेटा जो हमारे 50वें हैं 85 ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बेटा है श्याम निखिल। क्या बेटा नाम? उनका नाम बेटा है श्याम निखिल। बेटा 12 वर्ष की कड़ी मेहनत करने के बाद ये 50वें, ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर बने। क्या नाम उनका बेटा? उनका नाम है श्याम निखिल। श्याम निखिल ने 12 वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। 2018 में एकदम पास में जाके कदम दूर रहते हुए हार गए, ठीक है। पर बेटा इस साल क्या होता है? ये भारत के 50वें
ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन बन गए हैं? तो वो बन के बेटा है श्याम निखिल। कौन बन गया? बन गए वो बन गए हैं श्याम निखिल बेटा इसके 50वें ग्रैंड मास्टर भारत के अब बन गए। ठीक है ना, आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हम लोग गौर करेंगे। ठीक है ना, बेटा श्याम निखिल है कहाँ के? बेटा श्याम निखिल है तमिलनाडु शहर। कहाँ बेटा है? बेटा ये है तमिलनाडु शहर के हैं। ठीक है ना, गौर करना बेटा कहाँ के बेटा है? तमिलनाडु शहर के हैं। और बेटा इन्होंने 12 वर्षों से लगातार बेटा इस क्षेत्र में मेहनत किया है। उसके बाद बेटा क्या बने? भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग बेटा देखते हैं, चेक करना क्या लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। हाल ही में समाचारों में चर्चित, क्या प्रश्न हमारा है? हाल ही में समाचारों में चर्चित हनुमान एक इंडिक, क्या बेटा हमारा है? हनुमान एक इंडिक AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया है? क्या बेटा हमारा प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में चर्चित हनुमान एक इंडिक AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बेटा जो हनुमान बेटा जो हमारा एक AI टूल बेटा लॉन्च किया गया है, बेटा वो लॉन्च किया गया है भारत GPT द्वारा। लॉन्च बेटा किया गया है भारत GPT द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें बेटा किया क्या गया है? बेटा लॉन्च किया है बेटा चर्चित हनुमान इंडिक बेटा जो AI मॉडल है बेटा ये लॉन्च किया है, भारत GPT ने लॉन्च किया है। आगे बेटा बात कर लेते हैं इसमें फेमस क्या है। बेटा हनुमान AI को 98 भाषाओं को समझने की क्षमता के साथ भारत में लॉन्च भी किया गया। भाषा बेटा सबसे बड़ी बात है कि भाषा है बेटा, भाषा है 98 भाषाओं को समझने की क्षमता के साथ बेटा भारत में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, भाषाएं कितने बेटा है? बेटा 98 भाषाओं को समझने के क्या किया इसको भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, हनुमान को ध्यान रखना, इस पर गौर करना। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, बेटा किसका है? बेटा ये है जो हमारा है, क्या लिखा है? स्लोवेनिया, क्या बेटा प्रश्न हमारा है? स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक बेटा ध्यान रखना, कौन सा बेटा हमारा है? बेटा ये है स्लोवेनिया डेफ ऑफ टेनिस ओपन। क्या बेटा हमारा है? स्लोवेनिया डेफ ऑफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब बेटा किसने जीता है? तो बेटा वो जीता है पृथ्वी शेखर ने। बेटा वो जीता है पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ ऑफ ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जीत लिया है तो वो है पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल खिताब इसने जीता बेटा, तो वो हमारे हैं पृथ्वी शेखर बेटा इसको जीत लिया है। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम थोड़ा से ध्यान रखना प्रश्न क्या बेटा हमारा है? विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में, क्या बेटा प्रश्न हमारा है? विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 के अंदर जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है ना, तो बेटा वो पहली भारतीय महिला बनी है, गौर करेंगे लोग ध्यान देंगे। बेटा वो है मनिका बत्रा। कौन बेटा बनी है? बेटा वो बनी है मनिका बत्रा। बेटा टेबल टेनिस एकल टेबल टेनिस रैंकिंग बेटा 25 बेटा ये अंदर आ गई है। क्या बेटा 25 बेटा ये अंदर आ गई है। बेटा ये भारत की पहली भारतीय महिला है जिनकी बेटा रैंक 25 के अंदर हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बेटा है? तो ये है मनिका बत्रा। ठीक है ना, बेटा जो इनकी वर्तमान रैंक है वो बेटा है 24वीं रैंक। कितनी बेटा है? बेटा इनकी रैंक वर्तमान रैंक बेटा है 24वीं रैंक है। ठीक है ना, इससे पहले बेटा कोई भारतीय प्लेयर 25 रैंक के अंदर महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कहा था बेटा नहीं आया। ठीक है ना, अगला हम लोग ध्यान देते हैं प्रश्न में। क्या प्रश्न हमारा कहता है? क्या प्रश्न हमारा है? किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? ठीक है ना, तो बेटा जो विश्व बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है बेटा वो बैंक है, गौर करेंगे बेटा उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। क्या बेटा बेटा उसका नाम बेटा उसका नाम है HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। कहीं लॉन्च किया है HDFC बैंक ने बेटा इसको लॉन्च किया है। क्या बेटा इसमें ध्यान देंगे? ठीक बेटा ये है ध्यान, ये है HDFC बैंक ने कैश बैक। क्या होता है? कैश बैक के साथ भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले पेश किया है। ठीक है ना, जो व्यक्तिगत जीवन शैली में अनुरूप अनुकूलन योग्य लाभ प्रदान करता है। क्या होता है? जो जीवन शैली में अनुरूप अनुकूलन योग्य प्रदान करता है। ठीक, लाभ प्रदान करता है
बेटा किसके लिए बताइए, कैशबैक के लिए है। भारत का पहला वर्चुअल कार्ड लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया है HDFC बैंक। बेटा लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने बेटा पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है। क्लियर हो गया है। आगे देखेंगे हम थोड़ा से क्या प्रश्न आ रहा है। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है? क्या प्रश्न बेटा हमारा है, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है, कौन सा बेटा बैंक है भारत का जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो बेटा वो बैंक है जो पहला बन गया। ठीक है ना, क्या बना है हमारा है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो बेटा उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बेटा नाम उसका नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत। ठीक है, क्या बेटा नाम उसका नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI। कौन बेटा बन गया, बेटा वो बन गया है SBI। बेटा क्या बन गया है, बेटा ये बन गया है पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनकर बैंक बनाना है बेटा वो बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है नहीं, अगला बेटा हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या बेटा ध्यान देना है, SBI ने घोषणा की है कि वह गांधीनगर के गिफ्ट सिटी, क्या बेटा है गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया। कहाँ बेटा बना है, तो बेटा ये बना है गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक। बेटा कौन बना, बेटा वो बन गया हमारा SBI। कौन बना बेटा वो बन गया हमारा SBI। बेटा हमारा क्षेत्र का पहला बैंक बन गया अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम ध्यान देते हैं प्रश्न का हमारा है, क्या प्रश्न का हमारा ये है, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल, क्या मतलब हमारा यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म लाल कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेटा वो जीता है, गौर करेंगे हम लोग थोड़ा से, बेटा वो जीता है अंशुमान झा। जीता है बेटा वो जीता है अंशुमान झा ने बेटा क्या जीता है, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेटा अवार्ड जीता है, तो वो जीता है अंशुमान झा ने जीता। ठीक है ना, अगर बेटा बात कर लेते हैं इसी में हम लोग, तो बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनय का अवार्ड किसे मिला है, बेटा ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर। क्या बेटा पिक्चर का नाम है, ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर में अपने अभिनय के लिए अर्जुन माथुर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। दिया गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अर्जुन माथुर को दिया गया है। ठीक है ना, सब क्लियर हो गया है। अगला बड़ा प्रश्न देखेंगे हम लोगों को, क्या कहता है हमारा प्रश्न है, बेटा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहाँ स्थित? क्या बेटा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एक सेला सुरंग इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग की को मान्यता दी बेटा किस द्वारा दी गई है, तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा दी। क्या बेटा दी गई है, सेला सुरंग को बेटा सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी गई है। बेटा ये पूछा गया है यह कहाँ पर स्थित है, बेटा जो ये सेला सुरंग है ये बेटा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बेटा है, बेटा यह स्थित है सेला सुरंग, बेटा स्थित है बेटा सेला सुरंग स्थित हमारी है अरुणाचल प्रदेश में बेटा ये स्थित है, जिससे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी गई है। अगर हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, बेटा ध्यान रखना है कहाँ पर। ठीक है ना, तो बेटा यह तेजपुर तवांग, क्या बेटा देखना, तेजपुर तवांग सड़क पर 1300 फीट की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर बेटा ऊंचाई है 13,000 फीट। क्या बेटा हमारा ऊंचाई बेटा ऊंचाई है 13,000 फीट की ऊंचाई पर बेटा यह स्थित है। यह सुरंग
2.5898 किलोमीटर लंबी है। क्या किलोमीटर लंबी है बेटा? ये लंबी है 2.5898 किलोमीटर लंबी है। और बेटा और इसका निर्माण किसने किया है बेटा? इसका निर्माण किया है भारत के सीमा संगठन BRO ने द्वारा किया। क्या बोले किया गया है भारत के सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेटा इसको क्या किया बेटा? इसको निर्मित किया गया। क्या निर्मित किया गया है? 13 सड़क बेटा 13,000 फीट ऊंचाई बेटा एक सुरंग निर्मित किया गया है। ठीक है 2.58 किलोमीटर बेटा इसकी लंबाई। ठीक है क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौर करेंगे थोड़ा से बेटा। वो प्रश्न हमारा ये है 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्या बेटा प्रश्न हमारा है 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रश्न हमारा क्या है 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में बेटा किसने शपथ ली है? बेटा सोचो सिंगापुर बेटा अभी चौथे प्रधानमंत्री बने, मतलब बेटा ऐसा नहीं कि चौथे नंबर धर्म। ठीक है बेटा, ये मतलब चौथे आदमी जो बेटा जो प्रधानमंत्री बन रहे, इससे बेटा पहले 3 लोग प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना बेटा, ये चौथे व्यक्ति जो क्या है सिंगापुर के बेटा प्रधानमंत्री बने हैं। बेटा वो बने हैं, गौर करेंगे हम लोग कौन बने हैं बेटा? वो बने हमारे हैं लॉरेंस वोंग। क्या बेटा नाम बेटा उनका नाम? बेटा उनका नाम है लॉरेंस वोंग। बेटा सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बेटा बने? बेटा वो बने हैं लॉरेंस वोंग बने हैं। क्या बने बेटा? वो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बेटा ये बने हैं। अगर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या चर्चा कर लेते हैं बेटा 1965 बेटा ध्यान रखना बेटा 1965 में सिंगापुर को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? 1965 में। ठीक है ना बेटा, इसके बाद से सिंगापुर में केवल 3 प्रधानमंत्री ही हुए। मतलब क्या बेटा है 1965 बाद में केवल 3 प्रधानमंत्री हुए, ये नहीं 3 प्रधानमंत्री बेटा बने। ठीक है ना बेटा, उनका कार्यकाल बहुत लंबा होता था, वो लोग कई बार प्रधानमंत्री एक साथ बनते। ठीक है ना, इसलिए बेटा क्या होता है केवल 3 ही प्रधानमंत्री बन पाए। बेटा जो पिछले प्रधानमंत्री इसके पहले थे बेटा वो भी 2 दशक तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। कौन रहे हैं बेटा? उनका नाम है ली हसियन लूंग। क्या बेटा उनका नाम है? ली हसियन लूंग। बेटा जो 72 वर्षीय थे बेटा, उनके स्थान पर बेटा उनके स्थान पर 51 वर्षीय बेटा वो क्या बेटा है यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो अभी तक सिंगापुर में बेटा सभी प्रधानमंत्री हुए हैं बेटा वो एक ही पार्टी की है बेटा। वो पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी का नाम है सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी। क्या बेटा नाम बेटा? उसका नाम है सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी बेटा है। बेटा इसी पार्टी के अब तक सिंगापुर बेटा प्रधानमंत्री बने हैं बेटा। चारों प्रधानमंत्री बेटा इसी पार्टी के हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए बेटा जो प्रधानमंत्री बार बन जाता है वो काफी समय तक बेटा वहाँ प्रधानमंत्री रहता ही रहता है। बेटा जो पिछले प्रधानमंत्री थे कौन? ली हसियन लूंग बेटा, ये भी बेटा वहाँ पर 2 दशक से लगातार प्रधानमंत्री बेटा थे। ठीक है ना, अब बेटा क्या हुए इसे छोड़ दिए हैं। बाप कौन बना है? अब बेटा बने हैं 51 वर्षीय वोंग। बेटा क्या बने हैं? ये बने हैं सिंगापुर के चौथे मतलब नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है नहीं, अगर हम प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न हमारा है? प्रश्न बेटा हमारा ये है एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? क्या प्रश्न हमारा है एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो बेटा ये रजत पदक जीता है सृष्टि खंडागले। क्या जीता है? जीता है सृष्टि खंडागले। क्या जीता है बेटा? एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का बेटा हमें रजत पदक जीता। तो ये जीता है हमारी है सृष्टि खंडागले बेटा, इन्होंने जीता है। पर बेटा इनको पेरिस ओलंपिक में जगह नहीं मिल पाई है। ठीक है ना, अगला अगर हम बात करते हैं ध्यान रखना। क्या बेटा हमारा प्रश्न? बेटा हमारा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किए गए? क्या बेटा प्रश्न हमारा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? बेटा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 बेटा ये आयोजित की गई है नीदरलैंड। ये बेटा की गई है नीदरलैंड बेटा, इसका आयोजन किया गया है। तो विश्व हाइड्रोजन बेटा शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड बेटा, इसका आयोजन किया गया है। क्लियर हो गया है? कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड बेटा, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो क्या है ना क्लियर है। अगला तो बात करें तो थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना बेटा, किसने किया है? बेटा ये किया है भारत ने
राउचर डैम, क्या होता है ये बेटा नीदरलैंड में प्लेस है, क्या होता है प्लेस है राउचर डैम, ठीक है ना। में 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन 12 मई को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बेटा इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किया है बेटा 12 मई को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बेटा इसका उद्घाटन किया है, ठीक है बेटा क्या है भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बेटा इसका उद्घाटन किया है, कहाँ बेटा किया है बेटा नीदरलैंड के राउचर डैम में बेटा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है क्लियर हो गया है। अगर बेटा हम ध्यान देंगे प्रश्न जो है क्या प्रश्न बेटा हमारा है वो है नोबेल पुरस्कार विजेता, क्या बेटा प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन कब हुआ है, क्या बेटा मुझसे पूछा गया है बेटा उनका निधन किस तारीख को हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता बेटा लेखिका एलिस मुनरो का बेटा 92 वर्ष की आयु में निधन किस दिन बेटा हुआ, बेटा किस तारीख बेटा निधन किस मई को डेट को बेटा हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा जो इनका बेटा एलिसा मुनरो है बेटा इनका बेटा 92 वर्ष बेटा आयु में निधन हुआ है बेटा ये हुआ है 13 मई 2024 का बेटा निधन हुआ है, इनका निधन हुआ है 13 मई सन 2024 बेटा एलिसा मुनरो बेटा जो हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता थे बेटा इनका 92 वर्ष के बेटा इनका निधन हो गया है, इसका बेटा है एलिसा मुनरो का बेटा हुआ 13 मई सन 2024 बेटा इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। अगला बेटा प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बेटा है, एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना इसमें मुनरो को 3 बार, क्या बेटा मुनरो को 3 बार फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित गवर्नर जनरल का पुरस्कार मिला है, क्या बेटा मिला है बेटा फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित गवर्नर जनरल इनका 3 बार का पुरस्कार मिला है, मतलब इनकी 3 अलग अलग मूवी के लिए इनको गवर्नर जनरल का पुरस्कार इनको मिला, ठीक है ना। अगला हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है बेटा ये है किस प्रोजेक्ट के लिए, क्या बेटा प्रश्न हमारा है किस प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और MSDI के बीच समझौता हुआ, क्या बेटा प्रश्न हमारा है बेटा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और MSDI के बीच समझौता हुआ है, तो बेटा वो जो बेटा हमारा है ठीक है प्रोजेक्ट है तो उसका नाम है ड्रोन दीदी, क्या बेटा नाम बेटा उसका नाम है ड्रोन दीदी के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और MSDI के बीच समझौता हुआ है, किसके बेटा से समझौता हुआ है MSDI के बेटा समझौता हुआ, किसके लिए हुआ है तो ये समझौता हुआ है ड्रोन दीदी के लिए, किसके बेटा समझौता बेटा हुआ है, ये समझौता हुआ है ड्रोन दीदी के लिए समझौता हुआ है, ठीक है ना। अगर हम चर्चा करते हैं ड्रोन दीदी बेटा संबंध, ठीक है ना बेटा ध्यान रखना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट, क्या होता है 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक बेटा किसके बेटा किए हैं ड्रोन दीदी के लिए बेटा महिंद्रा है बेटा महिंद्रा क्या बेटा किए उन्होंने समझौता बेटा हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। बाकी बेटा आज जो हमारी क्लास थी करंट अफेयर्स का बेटा हम लोग पढ़ रहे लेकर आते हैं सभी के लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बेटा किसी न किसी एग्जाम में अवश्य हो जाएंगे, उन सभी के लिए आज बेटा हमारी क्लास पूरी होती है। कल हम फिर मिलेंगे 18 मई का आप सभी के साथ सुबह 5:15 पर, ठीक बेटा नए करंट अफेयर्स क्लास लेकर, तब तक क्लास सुबह से जय हिंद जय भारत।